11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੁਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਜਾਏ कि कहण वाला भी वो है, सुनने वाला भी वो है। ये बड़ी बारीक गल है, बहुत उच्ची अवस्था है, क्योंकि अपने आप विच परमात्मा देखना बहुत ही मुश्किल है। एकदम मन डर जाता है, घबरा जाता है। बाहरों साधु संत आया होया, बाहरों कोई सियाणा बंदा आया होया, उस वाल असीं कह के वेख के मन सकते हाँ कि इस दे विच परमात्मा की झलक आ रही है। उस दे बोलों तो असीं अंदाजा लगा लैंदे हां, पर वही परमात्मा साडे अंदर भी है। जे कोई याद दिलावे तो साड़ा मन कंब जाता, नहीं जी नहीं, मैं नहीं जी उत्थे पहुंचे, मेरा इस गल ना करो जी, ये बड़ी लगता है कि बड़ी हंकार वाली गल है। तो गुरबाणी इस भेद नूं खोल दी है। हंकार उदों बनता है जदों इस दे नाल मैं जुड़ जाए, करता दा भाव जुड़ जाए। किसी भी कर्म दे नाल जदों करता दा भाव जुड़ जाए तां हंकार बनता है। इस करके पंजाबी का जिहड़ा ये अखर है हाउ मैं, ये दो हिस्से हैं, हाउ ते मैं। हाउ है गर्भ अहंकार, मैं का मतलब है अपने आप नाल उसनूं जोड़ लेना। इस करके जिहड़ा इसे करके आसा दी वार विच वो पूरा श्लोक जिहड़ा है, हाउ विच आया, हाउ विच गया, हाउ विच दिता, हाउ विच लाया, हाउ विच जमया, हाउ विच हुआ, वो सारा जो है इशारा कर रहा है कि ये की बन जाना। फिर उन्होंने कहा हाउ मैं ये हा जात है, हाउ मैं कर्म कमाए, हाउ में ए बंदना फिर जो नहीं पाए। जन्मां दा आना जाना, पैदा होना, उस दे पिछे जिहड़ी जड़ है, उसका जिहड़ा रूट काज है, वो है हाउ दा ते मैं दा जुड़ जाना। तो इसी करके जप बाणी दे दूसरे पदे विच, दूसरे अंक विच ही हजूर ने सानू इशारा कर दिता सी, नानक हुक्मै जाए बुझाए, ताओ हाउ मैं कहे ना कोई। जिस दिन हुक्म सीधा सही रूप में समझ आ गया, उस दिन हाउ ते मैं जुड़नी ही नहीं, कि उस दिन की पता लग जाएगा सारा उहदा हुक्म है, सारा उस दे विच हो रहा है। उस विचार नूं 11वीं अष्टपदी साडे सामने रख रही सी। तो जिन्हां ने ये भेद समझ लिया और अपने जीवन दे विच लै आंदा,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ। तो इस चीज को समझना है। मसकीनिया कवितावां लिखण वालियां दे कईयां ने अपना इसनूं तखालस रखिया सी मस्कीन। सिख जगत दे विच कथाकार भी एक ऐसा जो कि बहुत मशहूर सी, उसने अपना तखालस मस्कीन रखिया सी। इस अखर नूं समझना है। मस्कीन दे लफ्जी मतलब हन निमाणा, पर इस दे विच जो गहराई है वो अखर विचों सानू समझ नहीं आउंदी। हंकार एक ऐसी क्वालिटी है जिस दे बारे के बाणी ने कहा सी हौमे धीर गरोग है। ये बड़ा गहरा है। इसकी चाल नूं, इसके भेद नूं समझना पएगा, नहीं तो इसने नुकसान कर सकता है। बजाय जितनी भक्ति की हुई, जितनी मेहनत की हुई, ये लै जाएगा नाल नाल। जिस तरह की चिड़ियां इधरों किसान बीज पाउंदा जाए तो पिछों पिछों चिड़ियां चुगदियां आन, इंसान की भगती का असर ये बन जाता है जे ऐस भेद नूं ना समझिए तो मस्कीन नूं समझना है। क्योंकि अगे दी लाइन कह रही है आप निवार तले, और जिन्हां दे कोल गुटके हन वो ध्यान दें कि पप्पे दे औंकड़ है थले, आप निवार तले। इस अखर नूं समझना है। केड़ा आप हाईलाइटर किया होया, इनू समझ। क्योंकि जदों इंसान कोई कर्म करता है तो उसनू दिमागी तौर पर इस चीज़ का पता लग जाए कि भी इन नाल कर्ता का भाव नहीं जोड़ना, भी मैं नहीं करता, वो कर रहे हैं। तो हंकार एक ऐसी चीज है जिससे उन्हें पता लगता है कि इंसान ने, जीव ने ये इरादा बना लिया है कि उसने मेरा गला घुटना। जिस वे हंकार को अपनी मौत सामने नजर आती है तो वह छुप जाता है, वो बारीक हो जाता है, वो सामने नहीं आएगा। सो बोल चाल विच, चाल ढाल विच, गलबात करन विच, मिलन गिलन दे विच तुसीं देखोगे कि इंसान दे विच बड़ी निमरता आ गई, जिस तरह बिल्कुल टल गया, न्यू हो जाता, जिहदे बारे महाराज ने क्या सी, अपराधी दूणा निवै जा हंता मिर्गाहे, शीस नेवाइए क्या थिए जय हृदय सुबह जाए। तो जिहड़ा देखण वाला है झट जद जिन्ना इंसान ज्यादा नीवा हो गया है उन्होंने ओना ही वो निमर समझण लग पैंदा है। तो जदों बाहरों दुनिया तो फीडबैक ये मिलती है कि यदा हंकार गल रहा उन्होंने भी यकीन होना शुरू हो जाता, अपने आप से भुलेखा पैना शुरू हो जाता है। तो हजूर ने कहा गल सुन, कई चीज़ां नजर नहीं आउंदियां और वो हुंदियां हन। खुशबू सानू नजर नहीं आती पर खुशबू है, गर्मी नजर नहीं आती पर गर्मी है। कई कर्म इंद्रियां समझदियां ने, कई ऐसिया चीज़ां हैं जिन्होंने कर्म इंद्रियां नहीं पकड़दियां। जे कर्म इंद्रियां जिस गल नूं नहीं पकड़दियां, इसका मतलब नहीं है कि यह नहीं लेना कि वह खत्म हो गई है। तो की करना है, कहने लगे इसकी मस जिन्नी भी, मस की नहीं आ, रता जिन्नी भी किते खुशबू भी रह गई तो समझ लई ये अजे हंकार मरिया नहीं। ये भेद समझना बड़ा बारीक है।
कि अक्सर गल तो जदों असीं ये कहीए किसी नूं कि जी असीं फलाने खानदान चों हाँ, असीं फलाने हिंदुस्तान चों हाँ, फलाने धर्म चों हाँ, तो पता लगता है कि इस गल दे विच उन्हां नूं उस थां दा होण दा मान है, हंकार है। इंतजार हो गया, पता लग गया। पर जिहड़ा बोल विच, भाषा विच, वरतीरे विच नरम हो गया बिल्कुल, ਉਹਦਾ किस तरह पता लगू? कहन लगे उस दे पिछे हंकार छुप जाता है, उस हंकार नूं वेखना है, ਉਹਦੀ जड़ नूं बाहर कढ़ना है। जिसने इस भेद नूं समझ लिया है वो की कर रहा है? कह रहे आप निवार तले, तले तो मतलब तल, जमीन, जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल, मिट्टी दे नाल मिट्टी होना, यही गल जिहड़ी है सानू उस श्लोक में समझाई गई सी जिस विच के असी गल दे प्यार दी सी। जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। उत्थे तली का मतलब हथेली नहीं सी जो असां बना लिया, उत्थे भी तली का मतलब सी तल, ग्राउंड लैवल, जीरो लैवल। जेकर परमात्मा नाल प्यार की खेड खेडनी है तो अहंकार नूं पहला मिट्टी करना पएगा, अपने आप नूं पहला जीरो करना पएगा। तो जिन्हां ने सही रूप विच ये भेद समझिया जिहड़ा कि 11वीं अष्टपदी विच दिता जा रहा सी, उन्हां बारे 12वें अष्टपदी विच हजूर गल शुरू कर रहे हैं कि सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले। मस्कीन कौन है? निमाणा कौन है? जिहड़ा कल्ला ही उपरों उपरों वेखण करके ही नहीं उसने हंकार दे जड़ कटनी शुरू की थी, उन्होंने ये समझ है कि इसकी तरह जिन्नी मस भी ना बच जाए किते। ते जिहड़े इस गल नूं नहीं समझते, जिन्हां ने इस भेद नूं पल्ले नहीं पाया ते उत्तों उत्तों गल बनी, उन्हां दा की हाल हो गया? बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। जिहड़े एडे एडे रुतबा लै गए, दुनिया में एडी एडी तारीफ लै गए, तो होया कि इस धरती के उत्ते ते उन्हां नूं बहुत, क्योंकि वड्डा किया जा रहा है ना, ये बड़े ने, उच्चे पहुंच गए। संसार दे विच उन्हां नूं बहुत कुछ प्राप्त होया, बड़े बड़े। मगर अहंकार ने की कीता? कह ले कि जिहड़ा अगला जीवन सी उसनूं इस तरह गाल दिता, इस तरह मिटा दिता, जिस तरह के दाल पानी दे विच रिझ के गल जाती है। नानक गर्भ गले। तो दोनों की तस्वीर साडे सामने रख रहे हैं। किन्हां दी? जिन्हां बारे जिक्र 11वीं अष्टपदी विच कीता कि बोलिया हर कर्म दे विच जो भी तेनू नजर आउंदा पिया ओहदे विच करता वरत रहा है। तो जदों ये गल याद आवे, दूसरा भावें ना बदले, अपना आप बदलना शुरू हो जाता है। जेकर उस विच करता वरत रहा है, वो भावें कितनी भी भैड़ी गल क्यों नहीं कर रहा, जिहड़ी सानू नहीं चंगी लग रही, असीं उन्हें भैड़ा कह सकते हैं क्योंकि करता वरत रहा है, भी ये करता दी मर्जी है। इस गल नूं हिरदे विच बीज बन के खुब जाण दिओ। इसे करके बाणी ने सानू याद दिलाया सी, मंदा किसनू आखिए जां तुद बिन कोई ना है। असा ये गल सुनी बड़ी बार है, पर इसनू बिल्कुल अपने हिरदे दे लागे नहीं आउण दिता। विचारो जरा इस गल। जदों इतनी इतनी छोटी गल
मिसाल के तौर पर मैं किसी की लगा के गल नहीं कर रहा, पर तुहानूं मिसाल देनी चाहना कि जेकर दास का इत्थे बैठे होना या उत्थे बैठे होना दे विच फर्क नज़र आता है, तो फिर करता वरत रहा है तो समझना ना आए। जदों सानू आप ही इस गल की समझ नहीं तो साड़ा फिक्र की है जी आने वाली पीढ़ी को कुछ दस जाइए, बच्चों का कुछ बन जाए, चलो साढ़े बच्चे तो साढ़े वास्ते ना रहे, चलो उन्होंने बच्चों का कुछ बन जाए। आप फिर उस तरह उस तरह अपने आप च कोई तब्दीली नहीं, अपने आप तो कोई मेहनत नहीं, तो किहदे ते मेहनत हो रही है? तीसरी पीढ़ी ते। दूसरी पीढ़ी को समझाने का टाइम निकल गया, उदों पता आप पता नहीं सी, हुण जे ज्ञान मिले तो हुण तीसरी पीढ़ी ते असर कर लो। ज्ञान नूं लैके अपने ते फिर भी नहीं लगाया, लो जी हुण साडी तो उम्र निकल गई, की फर्क पैंदा अगले जन्म देख लांगे, इन्हां बच्चों का तो कुछ करते जाइए। नहीं हो सकता। कल मेरे को एक मां बाप अपने हृदय की वेदना साझी कर रहे सन कि बच्चे इत्थे अपनी मर्जी के नाल अपने जीवन साथी लभ रहे हैं। जो मैंने कहने लगे जी इत्थे बोयना पार्क उत्थे शादी हो रही सी, कहने लगे जी 1 महीने के अंदर 3 शादियां हुई ने, 3 जड़ियां ने कम्यूनिटी तो बाहर ने। तो गल की बनी, कहते जिस वे मां बाप ने बच्चों को कोल बिठा के गल करनी शुरू की थी तो उन्होंने बिल्कुल भांडा उल्टा कर दिता मां बाप के सिर के उत्ते। तुसीं तो कहते असीं सिख धर्म दे आ, जिहड़े सारे कहते हैं मानस की जात सब एक पहचान को, हुण तुहानूं सारे नजर अलग नजर आउंदे आ। असीं जे रिश्ता अलग कर लगे हैं तो तुहानूं याद आ गया कि सिख धर्म च है नहीं, उस तरह तुसीं सानूं जाणदे जी सिख धर्म कहता है जी मानस की जात सब एक पहचान को। तो मैंने कहने लगे जी कोई जवाब है? मैं कहना ਇਹਦਾ ਕੀ जवाब दोगे? क्योंकि मानस की जात सब एक ही पहचान वो स्पिरिचुअल लेवल की गल है। जीवन साथ जिहड़ा है ये फिजिकल लेवल की गल है। हुण उन्होंने दोनों कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो, किस तरह बनेगी? जे तुहानूं कोई पूछे जिस तरह के पंजाब च कहावत चली सी रब नेड़े के घसुन, इस समस्या को किस तरह हल कर सकते हो तुसीं? रब नेड़े के घसुन, तुसां क्या रब उन्हें घसुन मारना? तुसां क्या घसुन उन्हें कहना होए पागला तेनों किसी ने दस्या नहीं रब तेरे अंदर वसदा? इस समस्या का हल क्यों नहीं? क्योंकि घसुन फिजिकल लैवल बिलोंग करता है। ये फिजिकल लैवल दी जिहड़ियां कानून हैं, डेफिनीशन हैं, कंडीशन हैं, वो अलग हैं, ये लॉज अलग हैं। रब स्पिरिचुअल डिमेंशन में बिलोंग करता, वो लॉज अलग हैं, दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वो गल बच्चे दे नाल तुसीं तां कर सकते हो अज, जां जिस वेले वो जन्मे सन उदों उन्हां दे कोल बैठ के कोई स्पिरिचुअल गल कीती हुंदी। उदों तो असां झूठ बोलिया सरासर उन्हां दे नाल, तेरे वर्गा सियाणा कोई नहीं, तेरे वर्गी सोहनी कोई नहीं, जो तू चाहे कर सकना है, तू दुनिया का सारियां तो वड्डा बादशाह बनना है। ਅਸੀਂ अपने बच्चों को भगत बनाने लिए तैयार ही नहीं, तो जिस वे विआह की गल कर लगते उदों उन्होंने भगती याद दिलाने। हुण किस तरह गल बने? तो गुरबाणी साडे सामने ये रख रही है गल, इस श्लोक दे विच ये साडे सामने भेद रखा जा रहा है। कह लगे सुखी बसे मसकीनिया, मसकीन दा असली मतलब समझ लै तां सुख की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो की होएगा? बड़े बड़े अहंकारियां, दुनिया ने बड़े बड़े तरीकों के नाल अहंकार नूं छुपाने की कोशिश की है। बाहरों बड़े निमर लगते हैं, जिन्हां बारे रोज सवेरे उठ के जप बाणी विच असां दोहराया, जे जुग चारे आ रजा होर दसुनी होए, नवा खंडा विच जाणिया नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए कह जस कीरत जग ले। सारे संसार का
सारियां तो ज्यादा सोहना सियाणा अकलमंद बंदा जो अज तक होया नहीं। ते बाणी ने याद दिलाया सी, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के तू इन्हां करतूतां दे उत्ते जोर ना दे, उस करतूत ते जोर दे जेड़ी तेनू उत्थे ले जा रही है। नहीं तो की होएगा, बड़े बड़े अहंकारियां दुनिया दे सारियां तो वड्डे जेड़े हन वो होएगा कि नानक गर्भ गले। और अहंकार की है, कह लगे जेड़ा मस्कीन सही रूप में नहीं बन सकिया, क्योंकि अहंकार ने हर कर्म के पिछे छुप के बह जाना। लभो भी तो लभदा नहीं, कदों लभेगा, फिर सानू किसा लभेगा। ओदी गल हुण अगे महाराज शुरू करेंगे अष्टपदियां विच। जितना चिर मन उस तरह का टिकाव विच नहीं आ गया, जितना चिर ये सारी एनर्जी इकट्ठी होके एक ऐ पॉइंट नहीं बन गई कि जिथे सूरज की एक किरणा नूं इकट्ठा करके सुट दो कि कागज के कपड़े नूं अग ला दिंदी है, जिन्ना चिर इतनी सुरती इकट्ठी नहीं हो गई, अहंकार किथे छुपया बैठा तो नजर नहीं आना। तो उहदे लई की करना पएगा? कहने लगे सवाए जपन तो होर सौखा तरीका है नहीं। होर तरीके हैं, ध्यान का तरीका भी है, योग का तरीका भी है, साधना का तरीका भी है, होर तरीके हैं। पर गृहस्थी दे लई समाज विच रहिंदियां होइयां, परिवार दे विच सारा फर्ज निभांदियां होइयां, जे सब तो सौखा तरीका मन दे टिकाव दा है, वो नाम दा जपना है। गल शुरू हो गई इथों, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरकपाती होवर सुआन। अहंकार छुप गया, किस दे पीछे छुप गया? शक्ति दे पीछे। भाई जे हो मैं राजा वा तो कहा ना भी मैं राजा है, हूँ राजा हाँ मैं अपने अपनी मैंने कुदरत ने जन्म दिता है राजे दे घर, तो मैनू मेरा प्यो राज छड्ड गया है, तो हुण मैं की करा? हाँ जी मैं राजा हाँ। नहीं बोलिया, कोई हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के। तेनू ये याद रहना चाहिए, कोई हर समान नहीं राजा। पर जेड़ा इन्हां लफ्जां दी हेरा फेरी जो फसदा है, की हुंदा है? कहंदे उसका लोभ वध जाता है। जेड़ा लोभ है, सुआन कुत्ता, लोभ की करता है? अपनी जरूरत हुंदी ही नहीं पर इकट्ठा करी जाता है। कुत्ते दे विच जिथे वफादारी दी सब तो चंगी क्वालिटी है, उथे लोभ दी सारे तो माड़ी क्वालिटी है। उस उसका ढिड भरिया हुंदा, जे ना होवे तो वह हड्डी लिया के चुके दबा दिंदा, खाना तो नहीं है लिया के दबा दिंदा, छड्डदा नहीं, ना नहीं करता। तो जेड़ा राज जेड़ा शक्ति का है, उसनू यही रहना है कि ये शक्ति घटे ना होर वधे। तो हजूर होने गिनती करके सानू समझा रहे हैं कि तू देख लै इन्हां दे पिछोकड़ नू समझ कि पिछोकड़ विच की छुपिया बैठा है। जो जाने मैं जोबनवंत, जोबन का मतलब की है? शरीरक खूबसूरती, शरीरक जवानी, शरीर का इत्थे इस मुल्क में सीवन का प्रदर्शन हो रहा है, रौला पै रहा, लोग अपने शरीरों के विच किस तरह 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 के कैमिकल्स की इंजैक्शन करके स्टीरॉइड्स वगैरह ते शरीर को सोहना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उहदे नाल किन्नियां किन्नियां बीमारियां की कुछ हो रहा है कि उन्होंने स्टडी पब्लिश की थी है कि 60% ऑफ द पीपल who are in physical sports die before they turn 50.
because they are all abusing the steroids. एक ही है जोबन दे उत्ते फोकस है ते ओदा की हुंदा है सो जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत बिस्टा का जंत। इस गल नूं समझना अखरां नूं जे लिटरली लै लिया ते मन जिहड़ा है परेशान होएगा क्योंकि बाणी ते मिठी है। जे मैं लिटरल ट्रांसलेशन लै लवां जिहड़ी कही जा रही है जिहड़ा अपने आप नूं जवान समझदा वो गंदगी दा कीड़ा है। बिस्टा दा मतलब गंदगी हुंदी है। नहीं बोलियो इत्थे गल कुछ होर कही जा रही है। बिस्टा दा मतलब है रिजेक्शन। शरीर जिस चीज नूं पचांदा नहीं उन्होंने रिजेक्ट कर दिंदा। इत्थे अखर की है रिजेक्शन। रिजेक्शन किस चीज दी? बाडी दी, क्योंकि बाडी ने इवेंचुअली नाशवान है। जेड़ी चीज कुदरत ने रिजेक्ट की हुई है उन्होंने इंसान ने पकड़ लिया तो की बन गया? उहदे नाल जुड़ गया। इत्थे बिस्टा दा भाव उस चीज नाल जुड़ गया जिसनों के शरीर खुद रिजेक्ट करके बाहर सुट रहा है। जिस चीज नूं, जिस चमड़ी नूं, जिन्हां मसल्स नूं कुदरत ने दस्सिया कि यह सदा तेरे नाल नहीं रहने, उन्हां दी खूबसूरती च लग गया। सो होवत बिस्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन भरमावे। यह है रूट। इस लाइन नूं समझ लेना। कर्म दे नाल आप नूं जोड़ लिया जेकर कर्मवंत मैं करदा हां ये मेरा है। जे मैं जुड़ गई कर्म दे नाल ते आसा दी बात की सुनिया सी, हमें एहा जात है हमें कर्म कमाए हमें ए बंदना फिर जो नहीं पाए। दोबारा जन्म होने का कारण की है? कर्म दे नाल हंकार जुड़िया होया सी। वो जिहड़ा हंकार कर्म जिस कर्म नाल जुड़ गया उस कर्म का फायदा सी चाहे नुकसान सी, दोनों नूं भुगतण दे लई वापस आना पएगा। वही गल इत्थे याद दिलाई गई है, जन्म मरे बहु जोन भरमावे। जे कर्म दे नाल करता जुड़ गया है तां फिर आना जाना हुण शुरू हो गया है, तो बच नहीं सकता। धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। वो क्यों? धरती दी ओनरशिप ये बनी किस तरह? धरती परमात्मा ने बनाई। इंसान दी ओनरशिप धरती से किस तरह बनी? ये जमीन मेरी है, मैं खरीदी है। यह है जिथे इंसान का हंकार सब तो उच्चे थां ते जुड़। यह जिहड़ा सारी धरती अमरीका दी है, इहदे उत्ते वड्डे वड्डे जिहड़े रियल स्टेट नूं ओन करन वाले ने वो कौन है? आए वो भी साडे वांगू इमीग्रेंट बन के सन। ते सारे तो पहला उन्होंने की काम किया? आए ते अपने नां दे उन्होंने किले कढ़ने शुरू कर दिते ते जाके गौरमेंट नूं जाके जेहड़े उस वेले दे गौरमेंट की सी लोगों का जिहड़ा इकट्ठ सी उत्थे जाके डिक्लेयर कर दिता वो जमीन मेरी है। दैट्स इट। इनू कहते सन लॉ ऑफ होमस्टेड। होमस्टेड फाइल कर दी, है मेरी जमीन है। दैट्स इट। गुरबाणी इस चीज को सानू जगाना चाहती है कि तू जरा अपने अंदर आवाज मार के देख कि की जमीन की ओनरशिप कोई इंसान क्लेम कर सकता है रियली?
ये तो आपस में ही फैसले कर ले जे क्या जमीन मेरी है इन्नी है इन्नी है। जमीन की ओनरशिप नहीं हो सकती पर असां कीती हुई है। क्यों? साडा अहंकार। जे साडे अंदर किते थोड़ा जिहा भी ज्ञान जाग पवे तो की हो जाए, धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। साडे विचों गल निकल जाएगी। जमीन की किस तरह हो सकती है ओनरशिप? पर कदों आता है? कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे। इथों गल शुरू की सी, सुखी बसे मसकीनिया। गल हिरदे दी है, गल दिमाग दी बिल्कुल नहीं। आर्गूमेंट दिल दी नहीं हो सकती। दिल महसूस करता है, दिमाग आर्गू करता है। तो इसे करके बाणी हमेशा सानू हिरदे बारे याद दिलाती है कि गल वेख हिरदे च बैठी है कि नहीं। दिमाग से बैठ जाती है क्योंकि लॉजिक है, आर्गूमेंट है। दिमाग आर्गूमेंट लै लैंदा है। हिरदे नाल आर्गूमेंट का संबंध नहीं होता। हिरदे दे नाल फीलिंग है, जज्बा है। तो जदों ये गल समझ आवे, वो किसी जमाने दे विच गीत लिखिया सी साहिर लुधियानवी ने, या रब तूने सबको इंसान बनाया, हमने किसे हिंदू किसे मुसलमान बनाया, अल्लाह ने तो बनाई थी बस एक ही धरती, हमने कहीं हिंद कहीं ईरान बनाया। ये इंसान की बनाई गल है। जमीन की वंड इंसान ने की है। और किस दे जोर देते? अपने मसल दे जोर देते, शक्ति दे जोर देते। तो जदों इंसान अंदरों जाग पैंदा है तां ओहदा यह अहंकार टुट जाता है। तो जिसका अहंकार टुट गया वो हुण इस रस्ते वाल पै गया किथे? नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे। हुण वो इस रस्ते ते चल पिया जिदा यह अहंकार नहीं टुटता। उसकी की गल चल रही है? धनवंता होए कर गरबावे, तृण समान कछ संग न जावे। जिदा अहंकार नहीं टुटता उन्होंने ये भी याद नहीं रहिंदा कि तृण समान एक तीले जितनी चीज नाल नहीं जाती अगली डायमेंशन दे विच, फिर भी अहंकार नहीं छड़दा पे। धनवंता होए कर गर्भावे, गर्भ कर रहा कादा? धन का। जदों धन का गर्भ हो रहा है तो उस दे पीछे केड़ी अज्ञानता छुपी बैठी है? कह लगे धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतरता का होए विनाश। बहु लश्कर, लश्कर का मतलब फौजा नहीं। लश्कर का मतलब है आले दुआले बहुत कुछ होना, परिवार होना, संसार होना, यार दोस्त मित्रता होने, कुटुंब होना बड़ा बड़ा। तो कितना भी कुटुंब क्यों ना होवे, उसने भुल गया कि कुदरत का रंग जिहड़ा है जे वरत जाए तो पूरे दे पूरी पीढ़ियां की, पूरे का पूरा खानदान की, पूरे के पूरे मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। पर वो सिर्फ गल्लां दे नाल ही समझदा इस गल, इंटलैक्चुअली ही समझदा है। जो आपस में बैठे बैठे ने इंटलैक्चुअली एक दूसरे नाल गल्लां पता करते पे ने। पर बाणी की कंडीशन की है? कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे। गल दिल दी है, दिमाग नाल समझ लेना काफी नहीं है। ते दिल दे विच किस तरह जाएगा? फिर उत्थे गल आ गई, जिन्ना चिर ये दिमाग काबू विच नहीं आया, जिन्ना चिर ये विचार अपने कंट्रोल विच नहीं आए, उन्ना चिर गल बननी नहीं, हिरदे तक गल पहुंचनी ही नहीं।
इत्थे ही रह जानी। तो बाणी बार बार इंसान नूं याद दिलाउंदी है, उस जमीन के तल ते आ जा। इस अकल नूं जिहड़ी कि दुनिया कोलों इकट्ठी कीती है, ये हाथां काम नहीं आउणी, ये जिथे काम आउंदी है उत्थे वरत। इसे करके जदों धर्म स्थान बढ़ाए गए तो उन्होंने विच एक निशानी रखी गई जिन्हों कहते हैं दहलीज। दुनिया दहलीज दे उत्ते मत्था टेक के अंदर वड़दी है। इशारा की है भाई इस बाउंड्री तो बाद हुण अपनी अकल नाल गल कोई नहीं करनी। हुण इस बाउंड्री तो अंदर सिर्फ गुरु की मत दे नाल, जे वो गल गुरु की मत विच नहीं है, इनू लैके नहीं आना, इत्थे बाहर छड्डिया। ते जे बाहर छड्ड के नहीं आ सकदा ते की हुंदा है? बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। भस्म हो जाना, स्वाह बन जाना, मतलब की शरीर नूं जे मिट्टी च दबा दिता जाए तां भी इन्हें स्वाह बन जाना है। जे मिट्टी दे विच ना दबाया जाए बल्कि जला दिता जाए तां भी इन्हें स्वाह बन जाना। इसकी जिहड़ी मेन एंड रिजल्ट है वो स्वाह ही है। तो गुरबाणी सानू उस अवस्था नूं याद दिला के कह रही है कि इस अवस्था दे आउण लई कोई समा नहीं है, हौली हौली नहीं हुंदा, ये जरूरी नहीं है। मेरे नाल कोई जग्यासू विचार कर रहा सी कि वो जिहड़ा शब्द दे विच इशारा किया गया है कि अंत बार जो ए गल करे उन्होंने ए हो जाता है, ए गल कर रहा सी। वो सारा शब्द तुसीं पढ़िया सुनिया, तो मैं उन्होंने विचार दे रहा सा। मैं क्या भोलिया, जिस ढंग नाल तू इसकी ट्रांसलेशन कर रहा है, तू मतलब है कि हर इंसान कोल ये समा हुंदा है, उन्होंने पता हुंदा है कि मेरा हुण ये समा आखिरी आ गया है। कि हर इंसान को पता होता कि हर इंसान जिहड़े ने वो हस्पतालों में महीना 10 दिन रह के फिर जाते हैं, जिन्होंने आखिरी समय का पता ही नहीं लगता, कार आई एक्सीडेंट होया बोले सो ने आते नहीं करोगे, उथे तो किस तरह लगाओगे? अंत बार जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, वे स्वाजून होए वलवला होता रहे। तो अंत आ गया, उन्होंने सिमरन का मौका ही नहीं मिले, तो फिर ये शब्द उहदे लई लागू नहीं है। नहीं बोलिया, ये नहीं उत्थे किया जा रहा, उत्थे किया जा रहा अंतवार तक। जेकर सारा उम्र जिहड़ा इंसान शरीरक भुख नूं मिटाण दे पिछे ही लगा रहा है, उसदा की हाल है? कहते उसने सारे का सारा जीवन एक वेश्या की तरह बिताया है। अंत बार जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, वेसवा जून होए वलवल तरह। तो वेसवा तो जून नहीं होती, जून तो औरत दी है। वेसवा एक काम है, धंधा है। तो गुरबाणी इशारा कर रही थी कि जिसने सारी उम्र यही काम किया है, उन्हें वेसवा तो कोई वधिया काम तो नहीं किया जीवन दे विच, उसदा सारा जीवन इस तरह गुजर गया। तो उस अखर दे विचों साडे कोलों जिहड़ा अखर छुप गया है, वो की है? अंत काल तक जो ये काम करे। तो इस करके क्या सी? अंत काल नारायण सिमरै। वो भाई भोलिया, अपने आखिरी दमा तक नारायण नूं सिमरन की आदत पा छड़।
जे आदत ना पई तो उस वेले वो याद ही नहीं आना, होर ही कुछ याद आएगा। जिस चीज की आदत पई है वही याद आएगा। इस आदत नूं बदल, ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ जा रही सी। यही गल इत्थे इशारा किया जा रहा है कि तू ये खिनमे होए जाए भसमंत का इशारा समझ लै कि तेनू वार्निंग नहीं मिलनी। की होना? चल दरहाल दीवाने बुलाया। दरहाल उर्दू भाषा पर्शियन भाषा में अखर आया है चल दरहाल। मतलब की है? जेकर एक पैर इस पासे है दूसरा पैर इस पासे है तो हुक्म आ गया तो दूजे पैर को चुक के अगे कर नहीं सकता, कट्ठा नहीं होने देना। इन्हों कहते हैं दरहाल। जिस हालत में हैं, जिथे हैं, चल। क्यों? हर फरमान दरगाह का आया। इस करके ही गुरबाणी ने क्या सी, हर जपद्या ढिल ना कीचे मेरी जिंदड़ीए, मत सा आवे के ना आवे राम। गुरु नानक ने सारी दुनिया को कह दिता हम आदमी हाँ एकदम ही। किसी को कोई कितना भी भरोसा भावें होवे, नानक दे घर चों आवाज आई इंसान को सिर्फ ओदा भरोसा है जिहड़ा साह अंदर चला गया। इन्ना भरोसा है बस, वो साह अंदर आ गया। हुण साह बाहर आया, दूजा साह आवे के ना आवे एदा उन्हें भरोसा नहीं है। तो जेकर ये उहदे अंदर गल बह जाए तो फिर की है? फिर कहता उहदे नाल जुड़ जाएगा। हर जपद्या एक ढिल ना कीचे मेरी जिंदड़ी है। क्यों? मत फिर सा आवे के ना आवे राम। उस गल में इत्थे इशारा कर रहे हैं, वो खिनमे होए जाए बसमंत, तेनू ओदा वार्निंग नहीं मिलनी। किसे ना बधे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। जिसने सारी दुनिया नू अपने अगे लाया होया कि मैं जी एडी वड्डी शक्ति वाली चीज हाँ, ओदी असली शक्ति का जिहड़ा असली मुल पैना है जदों अगली डायमेंशन च गया। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो नानक दरगेह परवान। जेड़ा जीव इस धरती ते बैठा होया इस गल नूं समझ गया है, केड़ा सुखी बसे मसकीनिया, जिथों गल शुरू हुई सी। जिसने मस्कीन दे लफ्ज नूं समझ लिया है कि एक मस भी ना बच जाए उस अहंकार दी, एक दे पिछे छुप के ना बैठ जाए, बाहरों मैं चंगा नजर आवां ते अंदर फिर उस तरह रह जावां। जिन्हें ये गल समझ लई है वो की है, वो उस दरगाह दे विच परवान होने दे काबिल हो गया है। कोट कर्म करे हां धारे, सुख पावे सगले बिरथा है। पर साढ़े तजर्बा कुछ होर है, असं बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। गुरबाणी कह रही है कि तू जिन्ने भी सुखों में इस वेले बैठा हुए ये सारे बिरथा चले जाने। असी सारे दे सारे मातृभूमि नूं छड्ड के कुछ सुखां दी तलाश विच इस भूमि ते आए। मैनूं किसी ने गल सुनाई कि दिल्ली एयरपोर्ट तो कुछ नौजवान उतरे टैक्सी लई, टैक्सी चलाने वाला कोई सरदार सी। वो मुंडिया ने सिखां दे मजाक जोक आपस में करने शुरू कर दिते उस बुजुर्ग नूं सुना के, और वो बुजुर्ग सुनता रहा। उसने उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसने वो अपने जगह ते पहुंचे उन्होंने को पैसे ले, ते पैसे लैके ते उन्होंने बच्चों को आवाज़ मारी, पुत्रो तुसां सिखां बारे बड़े मजाक किए ने। उन्होंने विचों बहुते बेसवादले सन। आप मेरे ते एक एहसान करियो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ $1 ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਡਾਲਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਘਰ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਸਥਾਰੇ। ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੋਗੀ ਜਾ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਹਰ ਬਨ ਜੀਆ ਬਲ ਬਲ ਜਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ। ਹਰ ਜਪਿਓ, ਹਰ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਲਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਲਾਨੇ ਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਏਕ ਨ ਆਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ? हाँ, बच्चे पढ़ाते पाल देते, ठीक हो गया, फर्ज पूरे हो गए। तो गुरबानी इशारा कर रही है अजय भी देर नहीं है। क्यों? अजय भी साह है ना। तो जेड़ा साह अंदर गया है उस दे नाल ही उहदा नाम अंदर लै जा, फिर की पता अगला साह होना कि नहीं होना। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। ऐ हुण अगलियां दी अगली स्टेज की अवस्था दस रहे हैं कि भगती करदियां करदियां अहंकार पैदा हो जाए तो नुकसान हो गया। इस चीज का ख्याल रखी, याद रखी, मस्कीनियां आप निवार तले। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रव है, हर दरगाह कहो कैसे करे। होर किसी यतन दे नाल अंदर जिहदी जिहड़ी आत्म शक्ति है उस नूं उस दा नाल जुड़न दा ढंग मिलदा नहीं। ते जदों पता ही नहीं हुंदा ते क्यों इस पासे ने क्यों नहीं हट जांदा इन्हां कमां तों। पुछ लै कि मैं इतनी उम्र विच आ कर्म करदा आ रहा, जे उहदे नाल तेरे अंदर तरक्की नहीं हुई, आत्म ना द्रव है। जेकर वो जे टलिया नहीं अंदरों
तो फिर क्यों इज्जत च लगा हुआ? सुन गुरु की गल, आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट ना आवे। बड़ी सीधी जी गल है। पर इसनूं समझना कि जे मैं अपने आप को भला नहीं कहता, चलो तुसी कहना शुरू कर दियो, फिर ठीक है। कहते ठहर जा, मस्कीन की गल नहीं समझी। मस्कीनिया की होंदा? नहीं, जीरो बनना। जीरो नूं कोई भी और कुछ नहीं कह सकता, वो जीरो ही कहा जाएगा। वेखण वाला भी उन्होंने जीरो ही कहेगा। जिहड़ा जीरो है उन्होंने होर कुछ नहीं किया जा सकता। भावें तुहाडे अंदर है, भावें बाहर वाला वेख रहा, वो जीरो नूं जीरो ही कहेगा। जदों ये असीं नकली गल्लां करते हैं, बुजुर्ग बड़े प्यार नाल समझाया करते सन, जे किते कह देना ना, नहीं जी असीं तुहाडे दास हैं। मेरे पिता जी को खास करके इस चीज़ का बड़ा शौक से, बड़ा मजाक उड़ाया करते। किसी कहना, चाचा जी बेटे की करते पे जी, तुहाडे दास सेवा च कंजा पे जुत्तियां पालिश करके लिया। वो गुस्सा चढ़ जाना, पर तू हुणे तो क्या मैं दास है, जा बूट पालिश कर। दास इस तरह होंगे अजी, वो तो एवं गल्लां कर रहे ने ना। ते गुरबाणी कहती है, भोलिया इस तरह दी गल्लां दा स्वाद ना पा लें किते, नकली ना बनी। इस भेद नूं समझ, आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट ना आवे। ये हो नहीं सकता, कुदरत दा कानून है। खामोशी नूं डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जे तुसी एक हाल देखो जी, मैं चुप हां तो चुप्पी तक टुट गई। खामोशी नूं डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ईगोलैसनेस दसी नहीं जा सकती। मेरे च कोई अहंकार नहीं। गल खत्म हो गई। इन्नी गल कहने की लोड़ सी। मेरे च कोई अहंकार नहीं। कह कौन रहा मेरे च कोई अहंकार नहीं? अहंकार ही तो कह रहा है। इस भेद नूं समझ। अहंकार का ना होना जिया जा सकता है, दसिया नहीं जा सकता। चुप होया जा सकता है, चुप्पी दसी नहीं जा सकती। ये दोनों गल्लां इकट्ठियां नहीं रह सकती। ये कुदरत के कानून हैं, इन्हां नूं समझ लै। सर्ब की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए। सर्ब की रेन, रेन है पैरां दी मिट्टी। सर्ब की रेन हुण इह मुश्किल आ जाती है। सर्ब की रेन असीं संत दे पैरां दी ते मिट्टी चुक लैंदे हैं ते किसी यार दोस्त दी, भैन भरा दी, औरत दी, मर्द दी, उस मिट्टी नूं सानूं नफरत हो जाती है। बाणी ने वो कंडीशन रखी नहीं कि एदी मिट्टी ते ठीक है, ओदी मिट्टी नहीं। उन्हें कोई शर्त ही नहीं रखी। सर्ब की रेन, जमीन कहती है कि मेरे उत्ते सिर्फ संत ही पैर रखे, पापी पैर ना रखे। जो सर्ब की रेन होए तां उस अवस्था का स्वाद है, तां उस अवस्था की प्राप्ति है। केड़ी है? सर्ब की रेन जाका मन होए, कहो नानक तिसकी निर्मल सोए। सोए का मतलब होंदा है खुशबू, इज्जत। उत्थे जाके उसकी इज्जत जिहड़ी है वो बनती है। जब लग जाने मुझते कुछ होए, तब इसको सुख नाही कोय। की समझाया जा रहा है? तीन अष्टपदियां दे विच असीं एक सब्जेक्ट उत्ते विचार कर रहे हैं। 10वीं, 11वीं ते हुण 12वीं चल रही है। एक टॉपिक के उत्ते बोलिया सारा कुछ वो करता है। जे तू किसी कर्म के नाल करता जोड़ लिया, वो अहंकार बन जाना है। हाँ ते मैं इन्हां नूं अलग रख। जे मैं दे नाल हां जुड़ गई ते हौमे बन गई, फस गया, नहीं निकलिया जाना तेरे को। इस भेद नूं समझ लै। इस नूं दिमाग दे विच ते वड़ गया ठीक है, पर इनू हुण हिरदे जान दे।
ये तेरे जीवन का हिस्सा बने, ये तेरे साहां का हिस्सा बने। की होवे? जब लग जाने मुझते कुछ होए, तब लग इसको सुख ना ही कोए। किहड़े सुख की गल कर रहे हैं? गुटकियां दे ध्यान दियो, सुख दे फिर खखे थले औंकड़ दे के हाईलाइट किया होया। किहड़े सुख की गल कर रहे हैं? एयर कंडीशन कमरे च बह के सौ जाना, बाणी इसनूं सुख नहीं कहती, वो शरीर का आराम है। गुरबाणी विच दुख ते सुख की एक ही डेफिनेशन है। दुख है जन्म का आना ते जाना, सुख है जन्म का मरण का साइकिल कटिया जाना। होर कोई सुख ना बाणी किसी चीज दुख मनती है, ना किसी को सुख मनती है। जेकर इस रस्ते ते केड़ा जब लग जाने मुझते कछ होए, ਉਹਦੇ बारे आसा दी वार च जिहड़ी गल मैं पहला तुहाडे नाल साझी कीती है कि हुक्म है ए हौमे ए बंधना फिर जो नहीं पाए। जदों हाउ ते मैं जुड़ गए, हौमे बन गई, तो की हो गया? कहते हौमे ए बंधना फिर जो नहीं पाए। इंसान का जन्म दा बेसिक रूट काज उसकी मैं। तो जदों असी ये बैठ के कहने देखो जी असी किहड़े साडा कसूर थोड़ी है जन्म दिता गया, मैं तो नहीं ये जन्म मंगया। पानी कह रही है ये तू झूठ बोल रहे, किसी जमाने च जन्म तू मंगया सी। इस धरती ते आना, ए शरीर पाउना, ये तेरी मंग सी। और वो मंग की सी कि मैनू अजे तक इस गल का पता नहीं सी, हुण पता लग गया एक जन्म होर दे दे। क्यों कि ये जिहड़ा जन्म मरण का साइकिल कटना है, ये सिर्फ इसे शरीर विच हो सकता, किसी होर विच हो नहीं सकता। मैनू एक शरीर होर दे दे। गुर सेवा ते भगत कमाई, यदि ट्रांसलेशन करने हैं कि गुरु की सेवा की, भक्ति की, कमाई की, फिर सानू जन्म मिल गया। नहीं, भक्ति की इस जन्म से आ सकती, हो तो कितने हो ही नहीं सकती। उसका मतलब की है? गुर सेवा ते भगत कमाई, ताते मानुख देही पाए। कादे लई देही पाई है? सेवा ते भक्ति करने दे लई। इसलिए ये जन्म दिता गया सी, गुर सेवा ते भगत कमाई। उसका नाम जपण दे लई, भक्ति करने दे लई, कमाई करने दे लई की कीता सी? ताते मानुख देही पाए। इस करके ये जन्म मिलया सी। क्यों? ये देही, इस देही को सिमरे देव, ये देही भज हर की सेव। जिहड़े देव अवस्था वाले एस्ट्रल बॉडीज बैठियां हन, वो भी उस परम शक्ति अगे अरदास कर रही हन कि एक जन्म दे दे। ना अगे जान जोगे रहे, ना पिछे जान जोगे रहे, इत्थे फस गए हैं। एक शरीर फिर दे दे तो की होया? भाई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। इसे शरीर में काम कर सकना है, और किसी च कर नहीं सकता तू। तो गुरबाणी ने इशारा किया कि जितना चिर तू ये चक्कर चो नहीं निकलता, केड़ा जब लग जाने मजते कुछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जब ये जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोहन में फिरता। जब धारे कौ बैरी मीत, तब लग नेचल ना ही चीत। इस गल को समझो। बैरी एंड मीत, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिख धर्म दे विच वो जिहड़ा असी ला दिता है श्लोक कुड़ी नूं पल्ला दे नाल फड़ाउण दा, वो साडी मनमत है। उत्थे भी ये गल कही गई सी, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंझाई। हर दुनिया का धर्म कहता है तू नैगेटिव छड़ दे, पॉजिटिव ना जुड़ जा, भैड़ा काम छड़ दे, चंगे काम करया कर। तो इंसान ने तजर्बा किया कि चंगे काम करने तो बाद होया कि तमो तो निकल के, रजो तो निकल के सतो ते जाके फस गया, अगे ना जा सकिया। वो भेद कोई ना खोले। गुरु नानक के घर चों भेद खोलिया, केड़ा? उस्तत निंदा नानक जी
नानक के घर चो एक भेद खोलिया गया कि उस्तत भी छड़ दे, निंदा भी छड़ दे, दोवां तो अगे चला जा। जे असली त्यागी बनना ही, जे असली परमात्मा के नाल जुड़ना ही, तो दोने छड़ दे, पॉजिटिव भी तो नैगेटिव भी। हाँ हब वझाई छोड़िया हब खिज, त्यागी, त्यागी की डेफिनेशन ये नहीं है कि नैगेटिव छड़ दे तो पॉजिटिव रख लै, दोने छड़ दे। तो जो मैनू ये गल समझ आई तो की होया, हब्बे साग कुड़ा गए डिटे। हुण जो भी मैनू कोई समझाता है, मैनू हुण गल चंगी लगदी ही नहीं। क्यों? मैं पल्ला तेरा फड़ लिया। किस करके? सिर्फ तेरे घर चो सच आया, सच्चाई सिर्फ तेरे को पता लगी कि किसे नाल ने भी जोड़ना, सही त्यागी बनना है, सही सन्यासी बनना है। रे मन ऐसो कर सन्यास, बल्कि सगन समय कर समझो, मन ही माहे उदास। ये भेद खुलिया तेरे दर तो आन के, हे नानक, इस करके मैं तेरा पल्ला पकड़ लिया। वही गल इत्थे की जा रही है। जेकर पॉजिटिव ते नैगेटिव दोनों चो किसी ने भी पकड़िया होया तो गल अगे जाया नहीं जाना, दोनों को छड़ना पड़ेगा। जे को जाने जब ये जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब धारे कोई बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हाउ छूटे। बंधन इस समझना है, पॉजिटिव का भी बंधन होंदा है, नैगेटिव का भी बंधन होंदा है। ते करना की है? बंधन नू तोड़ाना है। ये नहीं कि बुरे काम, मैं ये नहीं कह रहा भी बुरे काम कहोगे लो जी जे चंगे काम नहीं बुरे काम नहीं छोड़ते तो असं वो चंगे करी जाने, सारा इदा काफ़ी है। अपने मन वाले कहानियां नहीं बनानिया। गुरुदेव ने सानू दस्या कि पॉजिटिव ते नैगेटिव दोनों कोलों छुटकारा पा के ता जीवन की मुक्ति का इंतजाम हो सकता है। अज इतने समाप्त करते हैं, चंद मिनट थोड़े अगे हो गए हैं, मैं क्षमा का जाचक हाँ। जिहड़ी किसी गल ने थोड़ा हिरदा दुखाया है, वो मेरी झोली च पाना, मेरा हंकार मेरे अगे आया है, मैं उसका क्षमा का जाचक हाँ।